मर्दाना कमजोरी, अगर आप इसको सिंपल भाषा में समझना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं ईडी। मतलब क्या है कि आपका वो जो हिस्सा है वहां पे जो प्रॉपर तरीके से हार्डनेस नहीं आती है, या फिर जब आप चाहते हैं उस समय हार्डनेस नहीं आती है, या फिर जब आप करते रहते हैं तो बीच में ही वो जो पार्ट है वो लूज हो जाता है और आपकी जो हार्डनेस है वो चली जाती है। ठीक है, तो यही होती है एक तरीके से मर्दाना कमजोरी, या फिर आप इसको ईडी भी बोल सकते हैं। अब ये होती क्या है इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, ये भी जानेंगे कि इसके कारण क्या हैं और इसको आप किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक कर सकते हो, उसकी भी बात करेंगे। किन किन प्रॉब्लम्स की वजह से ये होता है उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल SWM एकता। तो सबसे पहले यही जानते हैं कि ईडी होता क्या है। बहुत सिंपल तरीके से आपको बताऊंगी। देखो, जब भी आपको एक्साइटमेंट होती है, जब आप कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, जो भी आपको स्टिमुलस मिला किसी भी तरीके से और आपको लगता है कि आपको कुछ करना है, उस समय क्या होता है कि आपका जो ब्रेन है वो सिग्नल भेजता है आपके उन हिस्सों की तरफ जहाँ पे ब्लड का फ्लो होना है। तो क्या होता है कि वहाँ पे सिग्नल भेजा जाता है नर्व्स के थ्रू, एंड जो ब्लड की वेसल्स हैं वहाँ की वो फैल जाती हैं। जब वो फैल जाती हैं तो वहाँ पे ब्लड का फ्लो उन हिस्सों की तरफ बहुत अच्छा हो जाता है और वो जो आपके जो मेल का जो पार्ट है वहाँ पे कुछ गड्ढे नुमा स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनके अंदर जाके ब्लड भर जाता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स फैलती हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड क्योंकि उनके अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर अच्छा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो फैल जाती हैं, ब्लड प्रॉपर तरीके से जाता है और वो जो टिश्यूज होते हैं जो गड्ढे में जिनको बोल रही हूँ उनके अंदर जाके भर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो पार्ट है वो आगे की तरफ भी बढ़ जाता है और वो उसकी जो चौड़ाई है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो यही सिंपल तरीके से होता है आपका हार्डनेस। ठीक है, उस हिस्से की। अब प्रॉब्लम कब आती है कि कुछ कारण फिजिकल भी हैं, कुछ आपके साइकोलॉजिकल कारण भी हैं कि वहां पे ब्लड का फ्लो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से, या फिर ब्लड वेसल्स में कोई कमी आ गई है जिसकी वजह से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फिजिकल कारण क्या है। तो एक तो होता है कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया है जिसकी वजह से ब्लड प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं कर पा रहा है। ब्लड वेसल्स के अंदर कोई रुकावट आ गई है, कोई ब्लॉकेज हो गया है, या फिर जो नर्व्स हैं जो मैसेज को लेके जाती हैं उनमें ही डैमेज हो गया है, या फिर वहाँ की जो स्पेशल उस हिस्से के आसपास के जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो गई हैं जिसकी वजह से वहाँ पे मैसेज पहुँच नहीं रहा है कि क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपका हो सकता है कि डायबिटीज़ जो है वो बढ़ रहा है जिसकी वजह से भी आपको प्रॉपर तरीके से वो पार्ट है वो हार्ट नहीं हो पाता है। बहुत सारे लोगों में यही प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर, या तो उनका बीपी जो है ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, या फिर डायबिटीज़ की उनको दिक्कत हो गई है, या फिर जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो ये सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से क्या है, ये फिजिकल कारण है। ओके, जिनकी वजह से क्या हुआ है कि वहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है या फिर सिग्नल नहीं पहुँच पा रहा है, तो आपका ये प्रॉब्लम आ गई है। कुछ होते हैं साइकोलॉजिकल कारण, ठीक है, जिनकी वजह से भी ऐसा होता है कि हो सकता है हिस्ट्री आपने दोहरा रही है। मतलब क्या है कि पहले आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जब भी आप करने जा रहे हैं तो आपका जो पार्ट है वो अचानक से ही लूज हो जाता है। हो सकता है वो एंजाइटी की वजह से हो, किसी किसी को परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि पता नहीं मैं किस तरीके से कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो वही होती है परफॉर्मेंस एंजाइटी, जिसकी वजह से क्या होता है स्ट्रेस बढ़ जाता है और आपका जो पार्ट है वो लूज हो जाता है क्योंकि वहाँ पे ब्लड का फ्लो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। तो जब ऐसा एक बार आपके साथ हुआ तो वो हिस्ट्री बन गई एक तरीके से, और फिर से आपके दिमाग में ये आया कि अगर मैं करूँगा तो फिर से ऐसा ही होगा, तो जिसकी वजह से भी ऐसा होता है कि आपका जो पार्ट है वो हार्ट नहीं होता है। ठीक है, ऐसा हो जाता है। और साइकोलॉजिकल कारण क्या हो सकते हैं कि आप स्ट्रेस में हो, ये भी कारण हो सकता है। आप डिप्रेशन में हो तो भी ये रीज़न हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर आपको कभी ऐसे बोलते हो कि आपको गलत तरीके से कहते हैं कि आपका जो पार्ट है वो हार्ड नहीं हो पाता है, तो भी आपके मन में वो अंदर से फील होता है कि आपके अंदर कुछ कमी है। तो इसकी वजह से भी ये परमानेंट इफेक्ट डालती रहती है आपकी बॉडी के ऊपर, आपको पता भी नहीं चलता है। तो ये सारे कारण होते हैं। ठीक है, अब देखिए, कुछ मिनरल्स एंड वाइटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से भी ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को हो जाती है। ठीक है, तो ये भी डेफिशिएंसी आप थोड़ा सा समझ लीजिए, अगर आपके अंदर है तो हो सकता है इनकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही हो, आपका प्रॉपर तरीके से हार्ड नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, जैसे कि विटामिन B3, विटामिन D3, विटामिन E। ठीक है, इनकी डेफिशिएंसी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। एलार्जिनिन की डेफिशिएंसी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। मैग्नीशियम एंड जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से भी आपका जो पार्ट है उसमें हार्डनेस नहीं आ
आती है बहुत बार, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। अब आप क्या करें उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहली एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको करनी है कीगल एक्सरसाइजेज। देखिए, आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए कि जब आप कीगल एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स है वो टोन होती हैं, वो उनके अंदर स्ट्रेंथ आती है। और ये समझिए वहाँ का जो ब्लड का फ्लो है, अगर आपकी मसल्स अच्छे से काम कर रही है ना, तो वहाँ की जो ब्लड की वेसल्स है वो भी प्रॉपर तरीके से वहाँ पे ब्लड को लेके जाने में हेल्पफुल है, ठीक है। तो आप कीगल एक्सरसाइज कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस हिस्से को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। एंड आप साथ में ही कुछ चीज़ें खा सकते हैं, जैसे कि फिग है, डेट्स हैं, आप इनका इस्तेमाल कीजिए, अखरोट का इस्तेमाल कीजिए, है ना। ये इस तरीके की चीज़ें हैं जो कि आप अपनी डेली डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ नट्स एंड सीड्स जैसे कि वाटरमेलन सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, आप इनको भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हद तक आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। अब इसको कम करने के लिए या फिर टेम्परेरी आप उसको बढ़ाएं तो उसके लिए कुछ टैबलेट्स दी जाती हैं। कभी कभी तो जो डॉक्टर है वही सजेस्ट करते हैं, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे रिजॉल्व हो सके, उसको ठीक किया जा सके। या फिर कुछ लोग क्या है कि डायरेक्टली जाके केमिस्ट से भी ले लेते हैं, जैसे कि कुछ इनहिबिटर्स होते हैं जिनको बोलते हैं PDE5 इनहिबिटर्स, एंड कुछ ऐसी टैबलेट्स होती हैं जैसे कि टेडाफिल है, सिल्डेनाफिल है। ये क्या करती हैं कि आपके ब्लड के फ्लो को बढ़ा देती हैं और उसको मेंटेन भी रखती हैं काफ़ी समय तक। इनका भी ड्यूरेशन होता है कि कितने घंटे तक ये चलेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से ये ब्लड के फ्लो को बढ़ा के रखती हैं, उस हिस्से में हार्डनेस जो है वो बनी रहती है जिसकी वजह से। लेकिन ये टेम्परेरी होता है, ऐसा परमानेंट कोई भी अच्छा असर नहीं है, ये साइड इफेक्ट्स ही देके जाते हैं। अगर आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं तो आप इनको ट्राई करके देख सकते हैं, अदरवाइज आप ओकेजनली ले सकते हैं, कभी कभार अगर आपका मन है तो ले सकते हैं, अदरवाइज इनको आप ना लें, ठीक है। अब आपका जो ये जो पार्ट है ये हार्ड नहीं होता, उसका कारण क्या है आपको ढूंढ लेना है, क्योंकि मैंने सारे के सारे बता दिए हैं कि क्या कारण हो सकते हैं और किस तरीके से आप इनको रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।